अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में हादसे की वजह को लेकर एक नया एंगल सामने आया। विमान के टेक ऑफ करने के बाद नीचे की तरफ जाते वक्त एक लड़के ने प्लेन का वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हुआ। उसे देखकर कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि एयर इंडिया के इस विमान में दोनों इंजन फेल हो गए थे। इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा दिख रही है क्योंकि वीडियो में एक जगह लैंडिंग गियर के पास विमान से कुछ निकलता दिखता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विमान में मौजूद रेड जनरेटर है जो तब एक्टिवेट होता है जब विमान में इलेक्ट्रिक फेल्यूर हुआ हो या दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हों। वीडियो में काली चीज विमान से नीचे आती दिख रही है। इसे ही रैट यानी रैम एयर टरबाइन जनरेटर कहा जा रहा है। यह तभी एक्टिवेट होता है जब या तो विमान को मिलने वाली बिजली की सप्लाई बंद हो जाए या फिर विमान का इंजन काम कर देना बंद कर दे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में हादसे की वजह को लेकर एक नया एंगल। विमान के टेक ऑफ करने के बाद नीचे की तरफ जाते वक्त एक लड़के ने प्लेन का वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हुआ है। उसी को देखकर कुछ एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि एयर इंडिया के इस विमान में दोनों इंजन फेल हो गए होंगे। इसकी आशंका इसलिए भी ज्यादा दिख रही है क्योंकि वीडियो में एक जगह पर लैंडिंग गियर के पास विमान से कुछ निकलता हुआ दिखता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये विमान में मौजूद रेड जनरेटर है जो तब एक्टिवेट होता है जब विमान में इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ हो या दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हों। वीडियो में एक काली चीज विमान से नीचे आती दिख रही है। इसे ही रैट यानी रैम एयर टरबाइन जनरेटर कहा जा रहा है। यह तभी एक्टिवेट होता है जब या तो विमान को मिलने वाली बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है या फिर विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। और इस विमान हादसे की जांच तेज हो गई है। हादसे की जगह पर AAIB की टीम विमान के मलबे की जांच कर रही है। हादसे की जांच के लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के चौथे दिन भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच लगातार चल रही है। नमूने कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो भी पॉसिबल एविडेंस हो सकते हैं या जिनसे ये पता लग सकता है कि आखिर किन वजहों से विमान दुर्घटना हुई, उन सबको इकट्ठा कर रही है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इस वक्त तस्वीरों में अगर आप देखिए तो जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो तमाम अधिकारी हैं AAIB के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जांच अब भी चल रही है। एयरक्राफ्ट का जो एक बिल्डिंग में धंसा हुआ था, जो हॉस्टल से पहले कैंटीन थी, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बिल्डिंग सबसे दूर है वहीं पर विमान टकराया था। वहां से एक शव बरामद हुआ था। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लगातार सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है, लगातार विमान के टुकड़ों को अपने कब्जे में ले रहा है जहां उससे भी कोई सबूत मिल सकते हैं। और अब जो जांच है वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। सबूत इकट्ठा करने की जहां तक बात है या जो भी एविडेंस है साइट पे, उसको इकट्ठा करने की बात है। और अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले 34 लोगों के DNA मैच हो चुके हैं। इनमें से 14 शव परिवार को सौंप दिए गए हैं। शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। इसके लिए अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया गया है। अब तक 34 DNA का मिलान। एयर इंडिया का प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके जो पेशेंट हमारे पास थे उसमें से 32 लोगों के DNA मैच हो चुके हैं उनके रिश्तेदार के साथ। और इन 32 सारे के सारे फैमिली को कांटेक्ट हो गया है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से उनके बॉडी को लेने के लिए आएंगे। और इस बीच 14 लोग थे
जिन्होंने अपने रिश्तेदार की बॉडी कलेक्ट कर ली है। जहां एक तरफ AI-171 हादसे के लिए जांच एजेंसी क्रैश साइट पर जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इस हादसे में 274 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, अब उनके DNA सैंपल की जो रिपोर्ट्स है वो धीरे धीरे अब सामने आ रही है। अब ये प्रोसेस शुरू हो रहा है कि जो DNA सैंपल जिन जिन का मैच हो रहा है उनकी बॉडीज़ पीड़ित परिवार को दी जा रही है। इस समय हम अहमदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से एक जो भी बॉडीज़ हैं उसमें सारे बॉडीज़ को पोस्टमार्टम होने के बाद DNA सैंपल मैच के लिए इस बड़े से मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। कोल्ड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है ताकि जो बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा डिकम्पोज ना हो। पूरी कोशिश इसमें जो डॉक्टर फैकल्टी के लोग कर रहे हैं। इस जगह पे बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से जिन जिन लोगों के DNA सैंपल मैच हो रहे हैं उनके फ़ोन पर मैसेज दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को अनाउंसमेंट कर कर जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो बताया जा रहा है। और जो हॉस्पिटल प्रशासन ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि जो एम्बुलेंस बाहर है उसमें पीड़ित परिवार को बैठाया जाएगा, नंबर दिया जाएगा जो DNA रिपोर्ट के नंबर्स हैं और जो एप्लीकेशन नंबर हैं। अगर जिन जिन की रिपोर्ट वो आई है, हॉस्पिटल का एक कर्मचारी उस पीड़ित परिवार के साथ एम्बुलेंस के अंदर मौजूद होगा और एम्बुलेंस सीधे अंदर जाएगी। जो कॉफिन DNA बॉडी से मैच हुआ है उस कॉफिन को एम्बुलेंस पर रखकर दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अहमदाबाद विमान हादसे वाली जगह पर अमेरिका से बोइंग कंपनी की टीम भी पहुंची है। बोइंग कंपनी की टीम जांच में टेक्निकल सपोर्ट देगी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को बनाने वाली कंपनी है बोइंग, और बोइंग की भी एक टीम यहां पर पहुंची है, क्रैश वाली जगह पर पहुंची है। टेक्निकल सपोर्ट जांच टीम को ही देगी। और अब बात इस 11A की, जिसे आप बहुत देर से देख रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन एक ऐसा चमत्कार सामने आया जिसने हैरान कर दिया। 242 लोग सवार, सिर्फ एक ब्रिटेन के विश्वास कुमार रमेश जिंदा रहे। रमेश की सीट का नंबर था 11A, जो इमरजेंसी गेट के पास थी। विश्वास कुमार रमेश के जिंदा बचने के बाद से सीट नंबर 11A चर्चा का विषय बन चुका है। हादसे के बीच से जिंदगी का लौट आना किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसी तरह के 2 से 3 केस और सामने आए जिनका सीट नंबर था 11A। वो भी हादसे के सर्वाइवर बने और तब से लगातार सीट नंबर 11A चर्चा में बना हुआ है।